क्योंकि स्मृति ईरानी जी वो महिला है जो जिनको ना तो महिलाओं से कोई लेना देना है, ना देश के युवाओं से कोई लेना देना है, ना ही देश के जिसको हम एक अपने देश का अटूट हिस्सा मानते हैं मणिपुर, ना ही मणिपुर से कोई लेना देना है। वो सांस भी लेंगे तो वो भी स्मृति ईरानी जी को उसमें से भी वो कुछ ना कुछ ढूंढ के ले आएंगी। मैं स्मृति ईरानी जी से सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि कैमराज हैं पार्लियामेंट में, अच्छे खासे कैमराज लगे हुए हैं। पहले तो आप हमें ये दिखाइए कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया कब। दूसरा मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर सपोज उन्होंने फ्लाइंग किस किया तो क्या वो फ्लाइंग किस आपको किया था? जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, आपने राहुल जी को क्या नहीं कहा, पप्पू बनाने की कोशिश की। अकेले इंसान ने ना सिर्फ अपनी इमेज बल्कि कांग्रेस की इमेज को निखारा और साबित कर दिया लोगों को कि शेर हमेशा शेर रहता है, उसे खाल पहनने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से मोदी जी ने शेर की खाल पहनकर शेर बनने की कोशिश की है। कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचता है? वहाँ राहुल गांधी जी पहुँचते हैं, वहाँ स्मृति ईरानी जी नहीं पहुँचती। स्मृति ईरानी जी तो इस देश के मुद्दों पर बोलना तक उनको गवारा नहीं होता। लड़कियों की रेप हो रहे हैं, लड़कियों को मारा जा रहा है, इतने बड़े बड़े केसेस हो गए हैं। आपने क्या उन्हें कभी भी पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाते हुए देखा है? कभी वो अपने कंसर्न्स रेज करते हुए देखा है? उन्हें सिर्फ तभी बोलने की इजाज़त मिलती है पार्लियामेंट में जब उन्हें राहुल गांधी के ऊपर कोई तंज करना होता है। जो गैस के सिलेंडर के दाम आसमान को छू गए हैं कि आज एक आम आदमी भी रोटी बना के नहीं खा सकता। टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। जब देश में ना तो महिला सुरक्षित है, ना ही मुसलमान सुरक्षित है, मैं कहूँगी माइनॉरिटी, ना ही दलित सुरक्षित है, तो क्यों तब स्मृति ईरानी जी बाहर नहीं निकलती सड़कों पर? क्यों तब वो नारे नहीं लगाती? क्यों तब वो प्राइम मिनिस्टर को चूड़ियाँ नहीं बेचती? राहुल गांधी पर गंभीर आरोप स्मृति ईरानी लगाती हुई नजर आई, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है स्मृति ईरानी जी को, क्योंकि स्मृति ईरानी ने ये आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी ने जो है फ्लाइंग किस किया था। इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हो रही है। हमारे साथ ऋचा शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेबाक तरीके से ये बात रखती हैं हर एक सोशल इशू पर, सामाजिक इशू पर। मैम, किस तरह से देखते हैं जो आरोप लगाए हैं, और स्पेशली राहुल गांधी के ऊपर, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इस बार जो आरोप लगाए हैं फ्लाइंग किस को लेकर, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि वो बोलते हैं ना कि बैड पॉपुलैरिटी इज़ अ गुड पॉपुलैरिटी। तो भले ही आप जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, आपने राहुल जी को क्या नहीं कहा, पप्पू बनाने की कोशिश की, उनको लोगों की नज़रों में जितना गिरा सकते थे उतना गिराने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई, जो राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल सबके सामने आती है। और वो एक अकेला इंसान जिसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, जिसके साथ पीछे साथ में कोई भीड़ खड़ी नहीं हुई थी, वो अकेले इंसान ने ना सिर्फ अपनी इमेज बल्कि कांग्रेस की इमेज को निखारा और साबित कर दिया लोगों को कि शेर हमेशा शेर रहता है, उसे खाल पहनने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से मोदी जी ने शेर की खाल पहनकर शेर बनने की कोशिश की है, तो असल में वो 56 इंच वाले गीदड़ ही हैं। क्योंकि जो इंसान अगर मणिपुर के ऊपर नहीं बोल सकता, जो इंसान औरतों की आबरू लुट रही है उसके ऊपर नहीं बोल सकता, जो इंसान इस देश में लगातार औरतों के साथ जो भी जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, इस देश के सिटीजन्स के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उनको लेके अगर आप पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ सामने नहीं रख सकते, तो आपने ये साबित कर दिया है कि असली शेर आप नहीं है, असली शेर ऑपोजिशन में बैठा हुआ है, जिसको आप टारगेट करते हैं, शायद जिनके लिए आपने स्मृति ईरानी जी को हायर किया है। क्योंकि स्मृति ईरानी जी वो शख्स हैं, या मैं कहूँगी वो महिला है जो जिनको ना तो महिलाओं से कोई लेना देना है, ना देश के युवाओं से कोई लेना देना है, ना ही देश के जिसको हम एक अपने देश का अटूट हिस्सा मानते हैं मणिपुर, ना ही मणिपुर से कोई लेना देना है। लगातार पिछले 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जो ये नारा लेकर आए थे कि सबको साथ लेके चलना है, वो मणिपुर को अपने देश का हिस्सा भी मानते हैं। क्योंकि बोला तो है प्रधानमंत्री ने, ऐसा नहीं है कि मणिपुर पर नहीं बोला है। राहुल गांधी की जहां तक बात आ रही है, तो उनकी तुलना आपको पहले ही पता है कि प्रधानमंत्री को किस तरह से दिखाया जाता है कि वो वन मैन आर्मी है, वो अकेले चलते हैं, वो अकेले सब पर भारी हैं। आप कह रही हैं कि वो गीदड़ की खाल पहने हुए। देखिए, अगर वो सचमुच शेर होते
और अगर वो सचमुच उन्होंने अपनी अपने पद की गरिमा निभाई होती तो सबसे पहले तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते, जो उन्होंने इस पिछले जितना भी उनका अंतराल अभी ये जितना भी रहा है उनका, इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years नाउ। इन 10 सालों में मैंने तो उनको एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं, उन्होंने इस देश की सेलिब्रिटीज़ को दिए हैं जैसे अक्षय कुमार जी, और स्टूपिड सवालों के जवाब दिए हैं, या फिर उन्होंने कभी बातचीत करने की कोशिश भी की है तो उन लोगों को बिठाया है, प्रसून जैसे लोगों को, या अपनी गोदी मीडिया के लोगों को। गांधी को क्या ज़रूरत है इस तरह की एक्टिविटी करने की, जिससे जब पता है पहले ही, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि पप्पू बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन मौका क्यों दिया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी को कुछ ना, वो कुछ भी करते हैं ना ही उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत है। वो सांस भी लेंगे तो वो भी स्मृति ईरानी जी को, उसमें से भी वो कुछ ना कुछ ढूंढ के ले आएंगी। मैं स्मृति ईरानी जी से सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि कैमराज हैं पार्लियामेंट में, अच्छे खासे कैमराज लगे हुए हैं, पहले तो आप हमें ये दिखाइए कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया कब। दूसरा, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर सपोज उन्होंने फ्लाइंग किस किया तो क्या वो फ्लाइंग किस आपको किया था या उस पार्लियामेंट में बैठी हुई महिला सदस्यों को किया था? तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, जब आप किसी के ऊपर एक उंगली करते हैं तो बाकी उंगलियां आप अपने ऊपर कर रहे होते हैं। तो कीचड़ में आप जिस तरह से कहते हैं कि आप पत्थर फेंकोगे तो वो कीचड़ आपके ऊपर ही गिरेगा। तो स्मृति ईरानी जी ने हमेशा क्या किया है, वो खुद, मैं हालांकि किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है कहने के लिए कि वो खुद, उनका कैरेक्टर क्या था। वो सत्ता में जो आई हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा सोशल वर्क किया है, उन्होंने इस देश के कौन से लोगों के लिए या देश के लिए ऐसा क्या किया है जो उनको सत्ता में आना चाहिए था, उन्होंने ऐसी किसकी सेवा कर ली। वो एक एक्ट्रेस थी, बट मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए, क्योंकि जो इंसान दूसरों के संस्कारों के ऊपर उंगली उठाता है, गांधी परिवार, राहुल गांधी जैसे इंसान के संस्कारों पर आप उंगली उठा रहे हैं, जो राह चलते हुए कभी भी जिस किसी को दुखिया को देखते हैं तो वहाँ अपनी गाड़ी अपनी रोक लेते हैं और वहाँ पर निकल के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी और ये वीडियोस वो खुद नहीं बनाते, मोदी जी की तरह उनकी मीडिया साथ में नहीं चलती है। अभी कुछ दिन पहले एक बाइक वाला, उसका एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने अपनी गाड़ी, हाँ, और वो वीडियो उन्होंने नहीं बनाया था, वो किसी स्पेक्टेटर ने बनाया था, और वो अपनी गाड़ी से उतर के बाकायदा उसको देखने के लिए गए थे कि ज़्यादा चोट तो नहीं आई या कुछ तो नहीं हुआ। रिसेंटली वो एक मिले हैं जो, हाँ, जो सब्जी मंडी से, और ये सब करने के लिए देखिए ये उनके कोई टैक्टिक्स नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी वही इंसान है, शायद लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि जब निर्भया कांड हुआ था तो उन्होंने उसके भाई को, उस लड़की के भाई को पायलट बनाने के लिए उन्होंने सारी अपना मतलब जो भी वो कर सकते थे उसको पायलट बनाने के लिए उन्होंने वो सब किया। आपने कहा कि स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या काम किया है, सामाजिक कोई काम किया हो जिसकी वजह से वो यहाँ आ गई। ये बात तो राहुल गांधी जी के लिए भी कही जाती है कि वो भी तो युवराज हैं, उन्होंने क्या किया, उन्हें भी तो बिठाला जा रहा है। मैं आपको यही तो बोल रही हूँ, आप मुझे बताइए वो सोशली क्या नहीं कर रहे हैं। वो जहाँ भी जो भी कर सकते हैं वो सब चीज़ें कर रहे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा, अगर आपने उस यात्रा को उस यात्रा में आप शामिल हुए थे, क्योंकि मैं पर्सनली उस यात्रा में शामिल हुई थी और मैंने खुद देखा था कि वो किस तरह से पूरा का पूरा हुजूम, और वो खरीदा हुआ हुजूम नहीं था, वो पैसों से लाया हुआ हुजूम नहीं था। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि वो किसी कोई नेता होने से पहले वो एक इंसान है। वो इंसानियत की बातें करते हैं, वो इस देश में भाईचारे की बातें करते हैं, वो इस देश को तोड़ने की बातें नहीं करते। आप जैसे कह रहे हैं सोशली क्या किया है, मणिपुर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, लेकिन गया कौन? ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी। जब भी देश में इसी तरह की कोई भी आपदा आती है, कहीं भी कुछ भी होता है, तो सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचता है? वहाँ राहुल गांधी जी पहुँचते हैं, वहाँ स्मृति ईरानी जी नहीं पहुँचती। स्मृति ईरानी जी तो इस देश के मुद्दों पर बोलना तक उनको गवारा नहीं होता। लड़कियों की रेप हो रहे हैं, लड़कियों को मारा जा रहा है, इतने बड़े बड़े केसेस हो गए हैं। आपने क्या उन्हें कभी भी पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाते हुए देखा है? कभी वो अपने कंसर्न्स रेज करते हुए देखा है? उन्हें सिर्फ तभी बोलने की इजाज़त मिलती है पार्लियामेंट में जब उन्हें राहुल गांधी के ऊपर कोई तंज करना होता है। क्या लगती है, क्यों राहुल गांधी ही क्यों? देखिए, ये तो मोदी जी जानते होंगे, उनकी पूरी सीनेट जानती होंगी, और स्मृति ईरानी जी जानती होंगी कि वो क्यों इतनी ऑब्सेस्ड रहती हैं राहुल गांधी जी से। मुझे आज तक ये रीज़न समझ नहीं आया है। वो एक ऑपोजिशन लीडर के नेता हैं और वो अपना काम कर रहे हैं।
जो आपको काम करने चाहिए वो भी काम कर रहे हैं, और जो ऑपोजिशन का काम होता है वो जो भी सरकारी खामियां होती हैं, जो सरकार पावर में होती हैं, उनकी जो भी खामियां होती हैं उनको उजागर करना। क्या जब बीजेपी पावर में नहीं थी, ऑपोजिशन थी, क्या स्मृति ईरानी जी तब नहीं बोलती थी? क्या तब वो सड़क पे सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो सड़कों पे नहीं बैठती थी? क्या उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां नहीं भेजी थी? क्या उन्होंने देश में सब्जियों के दाम बढ़ते थे, प्याज का दाम बढ़ता था, तो क्या वो तब सड़कों पर नहीं आती थी? तो आज जब देश में जो गैस के सिलेंडर के दाम आसमान को छू गए हैं कि आज एक आम आदमी भी रोटी बना के नहीं खा सकता, टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, जब देश में ना तो महिला सुरक्षित है, ना ही मुसलमान सुरक्षित है, मैं कहूँगी माइनॉरिटी, ना ही दलित सुरक्षित है, तो क्यों तब स्मृति ईरानी जी बाहर नहीं निकलती सड़कों पर? क्यों तब वो नारे नहीं लगाती? क्यों तब वो प्राइम मिनिस्टर को चूड़ियाँ नहीं बेचती? क्यों? ये किस तरह की बात है? अगर आप सचमुच अपने देश के लिए चिंतित हैं तो आपको बेबाक होकर बोलना चाहिए। चाहे वो मनमोहन सिंह जी के लिए बोला आपने, तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी बोलिए। मैं बिल्कुल खुल के आपके सामने ये बात बोल रही हूँ। जब मुझसे कोई ये बात कहता है कि आप राहुल गांधी जी की खामियां क्यों नहीं निकालते हैं, अरे उनकी खामियां तो मैं तब निकालूंगी जब वो पावर में होंगे। अगर आप बनाइए राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर, और अगर उनके अंदर कोई खामियां उसके बाद निकलेंगी, वो अगर देश की सेवा करने में चूक करेंगे या वो इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तब मैं आपको यहीं खड़ी मिलूंगी उनके बारे में बोलने के लिए। तो अगर आप सचमुच देश के सेवक हैं, अगर आप सचमुच, आपको लगता है आप देश को सचमुच प्यार करते हैं, तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से प्यार नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ देश के लोगों से प्यार करना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.